शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आचार्य सम्राट ध्यान योगी राष्ट्र संत डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी गुरु भगवान एवं भगवती स्वरूपा महासाध्वियों के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं निर्भीक वक्ता श्री संतोष कुमारी जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री डालीमा जी व साध्वी श्री परिधि जी महाराज साहब आदि ठाना। स्वामी मध्ये देखो तो हीनम स्वामी सकारे मी समाने मी कंदाना देव्या जया पजवा स्वामी मध्ये देखो तो हीनम वरदाने स्वामी सकारे मी समाने मी कंदाना देव्या जया स्वामी मध्ये सुख साता जी सबको साता है। गुरुदेव। हाँ जी। यह आगम वाचना अविरल गति से चलती रहे इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना योगदान दे रहे हैं। आज की तपस्या इस प्रकार है। साध्वी समता जी महाराज साध्वी सुयशा जी महाराज साहब को उपवास, साध्वी श्री सृजना जी महाराज साहब को उपवास, महासाध्वी डॉक्टर प्रवीण जी महाराज की शिष्या साध्वी श्री हितांशी जी महाराज साहब को उपवास, साध्वी श्री समता सुयशा जी साध्वी परिवार की तरफ से उपवास, शर्मणी सूर्य उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज की सुशिष्या घोर तपस्विनी डॉक्टर श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब को उपवास, शर्मणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज की सुशिष्या साध्वी डॉक्टर शैली जी महाराज साहब को उपवास, शर्मणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज की सुशिष्या साध्वी सुचिता जी महाराज साहब को उपवास, शर्मणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री शैलजा जी महाराज साहब को उपवास, साध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब को उपवास, तप राधिका साध्वी श्री हितांशी जी महाराज साहब को उपवास। हम सभी तपस्वियों को सुख साता पूछते हैं और सभी के तप की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री से करवत विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप अपने मंगलमय वाणी से हम सबको लाभान्वित करें। पधारें गुरुदेव, पधारें गुरुदेव। सुख साता है गुरु जी। हाँ। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवजायाण, नमो लोये सव साहुण, हे पंच नमोकारो सब पाव प्रणसनो मंगलानंद सभ्य से पड़ मंग हवाई मंगल। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत
युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत वंदना, नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिगण, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूप महासाधु, श्री आनंद सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 10वां स्थान सुनाया जा रहा। कल उपघात और विशुद्धि के संबंध में सुनाया था। अब संक्लेश और असंक्लेश, इनका वर्णन चल रहा। 10 वीहे संक्लेशे पणत्ते, तन जहाँ उग ही संक्लेशे, उग साए संक्लेशे, कसाय संक्लेशे, भक्तपाण संक्लेशे, मन संक्लेशे, वाई संक्लेशे, काय संक्लेशे, नाण संक्लेशे, दंसन संक्लेशे, चरित्र संक्लेशे। 10 बीहे असंक्लेशे पणत्ते, तन जहाँ उग ही असंक्लेशे, जाव चरित्र असंक्लेशे। 10 बीहे संक्लेशे पणत्ते, 10 प्रकार का संक्लेश कहा। तन जहाँ जैसे कि, उग ही संक्लेशे उपधि संक्लेश, उपसय संक्लेशे उपाश्रय संक्लेश, कसाय संक्लेशे कषाय संक्लेश, बाण संक्लेशे भक्तपाण संक्लेश, मन संक्लेश, वाक संक्लेश, काय संक्लेशे काय संक्लेश, नाण संक्लेशे क्लेशे ज्ञान संक्लेश, दंसन संक्लेशे दर्शन संक्लेश, चरित्र संक्लेशे चरित्र संक्लेश। तो 10 प्रकार का संक्लेश। संक्लेश शब्द का अर्थ मानसिक विक्षोभ, मानसिक अस्थिरता। जब व्यक्ति दुखी हो जाता, परेशान हो जाता, दिमाग पर बोझ लगता है, इससे जब कोई अनुकूलता ना मिले, प्रतिकूलता हो, तो चित्त में बेचैनी हो जाती है। और वो बेचैनी अंदर समता नहीं, इसलिए असमाधि पैदा हो जाती। वही दशा संकलेश की। तो संकलेश में 10 कारण बनते हैं। ये सारे जो कारण हैं इस साधु जीवन में कैसे कैसे संकलेश का आर ध्यान का वातावरण बन जाता है।
तो कहा तन जहा जैसे के उब ही संकलेश, उपदि संकलेश, उपदि कलेश का कारण, संयम निर्वाह के लिए जो उपयोगी बस्तर पात्र है, उसके आदि उपकरण है, उनके ना मिलने से मन में विक्षोभ पैदा होता है। जब इच्छानुसार आदि उपलब्ध उपलब्ध उपदि नहीं मिलती, तब मन में खेद हो स्वाभाविक है। लेकिन ऐसी परिस्थितियों का सामना तो साधक को ही करना है, घबराना नहीं। यदि सहन शक्ति है, सहन शक्ति भी तभी होगी, मनोबल आदि समझ, ये सारी चीजें होंगी। जब ये नहीं होती तो अशांति, असमाधि, कलेश का अनुभव होता है। तो पहला उपदि संकलेश, उपदि को लेकर के पैदा होने वाली असमाधि। दूसरा उपसय संकलेश, उपाश्रय संकलेश, जब रहने के लिए बस्ती नहीं मिलती, स्थान नहीं मिलता, और जो मिला है उससे संतुष्टि नहीं होती, वह मन के अनुकूल नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति में परेशान हो जाता। कसाय संकलेश, कषाय संकलेश, कहते कषाय तो अपने आप में ही क्या है, संकलेश का कारण, असमाधि का कारण। जब राग द्वेष ये विकार भी चित्त पर प्रभाव डालते हैं, तो व्यक्ति की परेशानी तो बढ़ती है। ऐसे समय में ही साधक के, मुमुक्षु आत्मा के धैर्य की परीक्षा होती है। कितना का धीरज है, कितनी सहन शक्ति है, कितना का विवेक है। इनके भाव में ये परेशानी सहनी पड़ती है। चौथा है भक्तपान संकलेश, भक्तपान संकलेश, जब परिवार में भोजन पानी आदि का बंटवारा ठीक नहीं होता, जहाँ अनुकूल भोजन आदि की प्राप्ति नहीं होती, और इनके कारण कभी लड़ाई झगड़ा भी पैदा हो जाता, तो ये भोजन पानी भी संकलेश का कारण बन गया। पांचवा मन संकलेश, मन संकलेश, मानसिक व्यथा। कोई भी ऐसी घटना घट गई, मन में दुखी है, शोक, भय, चिंता, आरत ध्यान, रौद्र ध्यान, इन कारणों से मन विक्षुब्ध रहता है, तो ये मन संकलेश। वचन संकलेश, वही संकलेश है, वचन संकलेश, जब आपस में बहसबाजी हो जाती, एक उत्तर नहीं सामने आता, लड़ाई झगड़ा, किसी की बात सुन करके परेशान हो जाता है, जब गुस्से में किसी को कह दिया, संबंधों की मधुरता खत्म होगी, वो मिठास नहीं रहती। फिर
व्यक्ति दुखी हो जाता। तो जहाँ वाक वाणी कारण बनी संकलेश का, काय संकलेश, शरीर में रोग पैदा हो गया, कोई चोट लग गई, कभी बीपी हाई हो गया, कभी डाउन हो गया, कोई शरीर में जहर आदि का जहरीला पदार्थ चला गया किसी भी कारण से, सर्दी गर्मी भूख प्यास, ये सारे शरीर पर विपरीत प्रभाव डालते, जिसके कारण से व्यक्ति परेशान होता है। ये काय संकलेश। आगे नान संकलेश, ज्ञान संकलेश, जो विषय समझ में नहीं आ रहा, जब पाठ कंठस्थ नहीं होता, जो विद्या सीखी है समय पर काम नहीं आती, और जिस ज्ञान से कभी हानि उठानी पड़ती है, तो व्यक्ति परेशान हो जाता है। तो ज्ञान संकलेश का कारण। ऐसे इतिहास में एक प्रसंग आता है, दो भाई थे, एक बहुश्रुत और एक सामान्य बुद्धि के मारे। बहुश्रुत को उनके गुरुओं ने आचार्य बना दिया, पढ़ाने में अच्छे दक्ष थे, चारों ओर नाम था, बड़ी आशा लेकर के पढ़ने के लिए साधु साधुएं आते। अब व्यवस्था ठीक न होने के कारण से परेशान हो जाते, शाम तक थक जाते। तो एक दिन सोचने लगे, देखो मेरा भाई कितना सुखी है और मैं कितना दुखी, ये विद्या भी मेरे दुख का कारण बन गई। अब उन्होंने स्वाध्याय कराने में प्रमाण बढ़ा दी, और जिसके कारण से वर्णीय का प्रगाढ़ बंद किया। कहते जय अगले जन्म में जाकर के वो मुनि है जिन्होंने एक गाथा को याद करने के लिए 12 साल लगा दिए, और उसमें आयमिल तपस्या की थी। बड़ी मुश्किल से जो ज्ञानावली कर्म उनका टूटा था। तो कहा जब ज्ञान भी बोझ लगने लग जाती, कलेश का कारण, तो वो ज्ञान संकलेश, दर्शन संकलेश थे, दर्शन संकलेश। जब सांप्रदायिक झगड़े, दार्शनिक मान्यताओं के आपस में मेल नहीं खाना, बार बन जाते। आगे चारित्र संकलेश, कहते हैं बिना विराग के चारित्र भी क्लेश का कारण बन जाता है। अंदर विराग है नहीं, संयम पालन करने का मन नहीं करता, दीक्षित हो गए हैं, जब दोष लगाते हैं तो बड़ों की डांट पड़ती है, और प्रायश्चित के रूप में दंड भी दिया जाता है। तो बेचारा घबरा जाता है, मैं कहाँ फंस गया। तो कहा चारित्र उसके लिए क्या बन गया, असमाधि का कारण बन। शास्त्रों में भी वर्णन आता है 10वीं कालिक सूत्र की चूलिका में, जिनका संयम में मन लग जाता है उनके लिए संयम पर्याय तो महाविमान, मतलब 26 में देवलोक के सुख वाली पर्याय बन जाती। और जिनका संयम में मन नहीं लगता, उनके लिए जो संयम के सारे प्रतिबंध ऐसे लगते हैं कि मानव में सप्तमी नरक में फंसा हुआ। तो कहा त्याग विराग बिना ज्ञान के
बिना वैराग के ये संयम भी बोझ लगने लग जाता। व्यक्ति सोचता काम में भागो जहां से, मन नहीं लगता उसका। तो ये चारित्र संकलेश, ऐसे ये 10 प्रकार का संकलेश कहा। इसी प्रकार सारे ऐसे थोड़े होते हैं। पूर्व सूत्रों में आ चुका है, जो आत्माएं भारी कर्मी होती हैं, चाहे वो श्रावक श्राविकाएं हो, चाहे वो साधु साधवियां हो, उनके लिए संयम पालन करना मुश्किल होता है। और जो आत्माएं हल्की हैं, उनके वे आत्माएं चाहे श्रावक श्राविका के रूप में हो, साधु साध्वी के रूप में हो, उनका मन संयम में बहुत लगता है, बड़े समाधि भाव का अनुभव करते। अवश्य उस समय ऐसा लगता है मानो परिसर उपसर्ग भी आए तो ऐसा चिंतन करते हैं, ये परिसर उपसर्ग हमारे शत्रु नहीं है, ये हमारे कर्म जो जमे हुए हैं उनको उखाड़ने के लिए आए। हमें समता से सहन करना, जितना समता से सहन करेंगे हमारी कर्मों की महान निर्जरा हो। विपरीत परिस्थितियों में भी अलकर्मी होने के कारण से आत्मा में धैर्य है, धृति गुण, विवेक आ गया, समझ आ गई, सहने की शक्ति आ गई, जिसके कारण से वो परिसर उपसर्ग भी अमृत का रूप लगते और बड़ी समाधि का अनुभव करते। तो बताया है कि जैसे संकलेश 10 प्रकार का है, असंकलेश, असंकलेश नहीं होना, समाधि भाव रहना, शांत अवस्था में रहना, ये भी 10 कारणों से होता है। 10 प्रकार का है, 10 भी है असंकलेश से पनपते। 10 प्रकार का असंकलेश कहाँ है? तंजहा जैसे के वही असंकलेश है, जाव चरित असंकलेश, 10 के 10 वही जानने, लेकिन जब उनके आगे संकलेश के स्थान पर असंकलेश लगा दे। उपदि असंकलेश, जिस साधक के जीवन में त्याग, वैराग्य, विवेक और समता जिसके जीवन में है, उसके लिए प्रतिकूल वातावरण भी समाधि को उत्पन्न करने वाला होता है। तो पहला है उपदि असंकलेश, जो उपदि धर्म में सहायक है किंतु राग द्वेष का कारण नहीं। वह समाधि की जननी है। मानो अनुकूल नहीं भी है, फिर भी सोचता है हमारा समय अच्छा निकल रहा है, हमारा काम तो चल रहा है, कोई बात नहीं, ये अपने पास नहीं है, जब कभी अंतराय टूटेगा तो फिर मिल जाएगी। दूसरी बात, उपदि उपदि के साथ तो हमने कितना समय व्यतीत किया, लेकिन उपदि के बिना भी हमें रहने का अभ्यास होना चाहिए। क्योंकि जब आत्मा एकल विहारी प्रतिमा को स्वीकार करता है, जिन कल्प को स्वीकार करता है, तो वो भी तो पहले अभ्यास करते हैं। जो हमें अभ्यास करना चाहिए था, योजना बनानी चाहिए थी, हमने तो नहीं बनाई। इस प्रकृति का, कुदरत का भला हो, जिन्होंने हमारे जीवन में सहज ही ऐसा प्रसंग ला दिया और उस समय संकलेश का नहीं, उसको अच्छे रूप में लेता है, अपने आत्मा को समाधि भाव में रखता है। तो ऐसा क्या है? उपदि असंकलेश, उपदि के कारण
उसको कोई परेशानी नहीं। दूसरा है उवसाय असंकलेश, उपाश्रय असंकलेश, उपाश्रय को लेकर, जिस उपाश्रय में रहकर स्वाध्याय ध्यान कायोत्सर्ग में बाधा ना पड़े, वह स्थान भी समाधि का जनक है। मानो अनुकूल है उसमें तो सब ठीक हो रहा, जहाँ अनुकूल नहीं है वहीं पर तो असमाधि पैदा होती। तो वहां पर अपने अंदर संकलेश नहीं आने देना। कोई बात नहीं, एक दिन की बात है, 2 दिन की बात है। हमारे स्वाध्याय आदि में मानो विघ्न पड़ रहे, तो सोचे इन विघ्नों के अंदर मेरी कितनी एकाग्रता है, इसकी परीक्षा होगी। इस एकाग्रता को बनाने के लिए वहां पर भी समाधि भाव में रहता। जिनको इन बातों का विवेक नहीं, वो तो परेशान हो जाएगी। जहाँ स्वाध्याय नहीं होता, ध्यान में मन नहीं लगता। कहा हमारे आदर्श भगवान है, उन्होंने प्रतिकूलताओं में रह करके इस समाधि का अभ्यास किया है। जब देखा आर्य देश में उपसर्ग नहीं आ रहे, तो वो अनार्य देश में चले गए, और उन परिसर उपसर्गों के अंदर रह करके कैसे उन्होंने समाधि भाव को बनाए रखा। हमारे आदर्श वे हैं। जितना उनकी प्रतिकूलताएं थी, उनके आगे तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं। तो ऐसे अनुकूलता में समाधि का जैसे अनुभव करते हैं, प्रतिकूलता में भी समाधि का अनुभव करने का प्रयास करना। तो दूसरा उपाश्रय संकलेश। तीसरा है कषाय संकलेश। कषाय संकलेश कहते हैं पहले तो जिसके कषाय शांत है, कषाय शांत है, उस समय तो समाधि में रहना कोई बड़ी बात। लेकिन जब कभी कषायों का उदय आता है, चाहे वो क्रोध हो, चाहे मान हो, चाहे माया हो, लोभ हो, क्योंकि कषाय प्राय करके ज्यादा करके निमित्त मिलने पर ही भटकते हैं। वो निमित्त क्या है? जो हमारे से प्रतिकूल वातावरण होता है। मानो किसी ने कुछ कह दिया, जहाँ कोई वस्तु अच्छी नहीं मिली, किसी का भी मान अपमान आदि ऐसे क्षण आए, उस समय कषाय भटकते। एक तो है ऐसी परिस्थितियां है ही नहीं, उस समय समाधि में बड़े मजे से रहता है। कहते बहुत अच्छा, जहां पर मन लगा हुआ सारे अनुकूल। कहते ये तो क्षोभम के कारण से अनुकूलता बनी हुई है। असली अनुकूलता का आपकी समाधि का तो तब पता चलेगा जब विपरीत वातावरण आएगा। महाकवि कालिदास ने एक बार कहा था, सती हेतौ न विक्रियन्ते येषां चेतांसि त एव धीरा। कहते हैं कि विपरीत हेतु मिलने पर भी जिनके मन में विक्रिया पैदा नहीं होती, उन्हीं वो ही व्यक्ति क्या है? धीरज वाले हैं, धैर्य वाले, वो ही धीर है। अनुकूलता में तो सम रहने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन प्रतिकूलता के अंदर समता में रहने वाले कोई बिरले ही आत्माएं होती हैं। तो आत्मा का लक्ष्य ये होना चाहिए कि कैसा मेरे को ऐसा अभ्यास करना, कोई कुछ कहे मैं अपने समाधि भाग को तोड़ूंगा नहीं, उसको जाने नहीं दूंगा, समता में रहूंगा, शांति में रहूंगा। तो ऐसा अभ्यास होना चाहिए। तो बताया है ये क्या है? कषाय और संकलेश। और उसके आगे भत पान और संकलेश। कई बार ऐसा होता है अनुकूल भोजन पानी मिले तब तो बड़े खुश रहते हैं। कहते हैं ऐसी समाधि जो है वो कोई स्थायी नहीं होती। मानव प्रति को जब कभी अनुकूल नहीं भी मिला है, उस समय सम रहना। सोचे जो पुद्गल है,
हमारा शरीर इस पुद्गल के बिना चलता नहीं है, हमें लेना पड़ता है। कहते हैं सरस भोजन ही हमारे शरीर को चलाता है, ये एकांत नियम नहीं है। नीरस भोजन भी हमारे शरीर को चलाने में सक्षम है। ये हमारे अंदर जो सरस में अनुकूलता मानते हैं और नीरस में प्रतिकूलता मानते हैं, इसका मतलब है जीवा हमारे बस में नहीं है। हमने स्वाद को प्रमुखता दे दी है, हमने भोजन के गुण को नहीं समझा। कहा जैसे सरस भोजन भूख मिटाने में समर्थ है, ऐसे रूखा भोजन भी भूख को मिटाने में समर्थ है। इस बात को जानने और दूसरी बात अनुकूल भोजन नहीं मिला है तो सोचे मेरे को तो रस परित्याग करना चाहिए था, मैंने किया नहीं। आज कुदरत ने प्रकृति ने ऐसा योग बना दिया है, कितना अच्छा है। मेरे को इस समय समता में रहना, जितना समता में रहूंगा उतनी मेरी कर्मों की महान निर्जरा होगी। यदि समता को छोड़ करके रसों से प्रभावित हुआ, रूखेपन से प्रभावित हुआ, तो ये कर्म निर्जरा का जो अवसर मिला है वो क्या होगा, मेरे हाथों से चला जाएगा। ये व्यर्थ ना जाए, इसलिए मैं क्या रहूं, अपने आप को समता भाव में रखूं। कहा जाता है जितना सरस भोजन करने वालों के जीवन में प्रमाद आता है, उतना नीरस भोजन करने वालों के जीवन में प्रमाद नहीं आता। भगवान ने तो अस्वाद व्रत को महत्व दिया है। जितना अस्वाद व्रत होगा, हमारा भोजन आंबिल से मिलता होगा, उतनी अप्रमत्तता हमारे जीवन में बढ़ने की संभावना होती है और कर्मों की महान निर्जरा का कारण होता है। तो कहा जाता है कि ऐसे भोजन पानी को लेकर के वो संकलेश में नहीं आता, समता भावों में विचरता है, भावों में किसी प्रकार की विकृति नहीं आने देता। तो ऐसे जीवों का जीवन भी समाधि प्रधान बन जाता है। तो अब इसके आगे है मन असंक्लेशे, वही असंक्लेशे काय असंक्लेशे। मन वचन और काया, ध्यान समाधि में मन को लगाने से कई बार ऐसा होता है, वातावरण अनुकूल होता है तो मन ध्यान आदि में, स्वाध्याय आदि में, इन धर्म क्रियाओं में बड़े आराम से लग जाता है। और कभी ऐसा भी होता है प्रतिकूल वातावरण में प्रतिकूलता आ जाती है। जब प्रतिकूलता आ जाती है तो उस समय मन में शांति नहीं रहती, ध्यान नहीं लगता। तो ऐसे समय में जैसे एक माता पिता अपने बच्चे को समझाते हैं, जैसे गुरुजन अपने शिष्य को समझाते हैं, ऐसे अपनी आत्मा को समझाए। कहा ये क्षण सदा रहने वाले नहीं है, इनका शांति से समाधि से सामना करो। जितना शांति समाधि रखेंगे उतने कर्मों की महान निद्रा होगी। प्राकृतिक रूप से जो वातावरण पैदा हुआ है, हम शांत रहेंगे, जल्दी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और यदि हम अशांत हो गए तो ये उतने लंबे समय तक चलेगा। तो ऐसा सोच करके अपने आप को समाधि भाव में रखते हैं तो वे मन असंक्लेश है। अब इसके आगे गुणी जनों की स्तुति करने में या ज्ञान चर्चा करने में वचन को लगाने से, इसमें भी क्या होता है, समाधि भाव पैदा होता है। मानो ऐसा वातावरण अनुकूल है, वाणी का वहां पर प्रयोग करते हैं तो उस समय व्यक्ति एक तो स्वयं ऐसी वाणी ना बोले जो संकलेश का कारण हो, मतलब बड़ा सोच समझ करके भाषा समिति पूर्वक वाणी का व्यवहार करे। और ये तो अपने हाथ में है, लेकिन दूसरा व्यक्ति कभी असंयत भाषा का प्रयोग करता है तो वो भी क्या है, असमाधि का कारण बन जाता है। सारे ही प्यार से बोल रहे हैं, मधुरता से बोल रहे हैं, उस समय समाधि रखना कोई बड़ी बात नहीं है, उस समय समाधि बन जाती है। लेकिन जब
कितने तो बड़े अच्छे शिष्ट ढंग से बोल रहे हैं, लेकिन उनमें कोई कषायों के आवेश में आकर के वाणी के विवेक को भूल जाता है, असभ्य शब्दों का, कर्कश कठोर तीखे शब्दों का प्रयोग करने लग जाता है। तो ऐसे समय में अपनी आत्मा को प्रभावित नहीं होने देना, धैर्य रखना और शांति से काम लेना, और ऐसा रास्ता निकालना जिससे वो ऐसे वचनों को बोल रहा है वो बिल्कुल क्या हो जाए, शांत हो जाए। तो जब वही कर सकता है जिसके अंदर समाधि है, जिसने इसका अभ्यास किया है। तो ये है वाणी को लेकर के असंकलेश, और इसके आगे काय को लेकर के, काया को परोपकार में, विनय भक्ति में, सेवा भक्ति में, इसमें अपनी काया को लगाने से आत्मा में समाधि पैदा होती है। कहा जाता है कभी मन इनमें मन लगता है, कभी नहीं लगता है, लेकिन जो शास्त्र पढ़े हैं, सुने हैं, उनसे जाने, ये शरीर जो है इसका हम इसको संवर निर्जरा के कारणों में लगाएंगे तो महा निर्जरा का कारण संवर का कारण होगा, मेरी आत्मा निर्मल होगी। ऐसे अवसरों को गंवाना नहीं। मानो पूर्व कर्म के उदय से मन में कोई ऐसा मतलब कि उदासी आदि आए तो उस समय अपने आत्मा को समझाना। मानो प्रति औरों की ओर से प्रतिकूल वातावरण मिलता है तो उस समय भी अपने आप को समाधि में रखना। ये क्या है, काय और संकलेश। अब इसके आगे ज्ञान और संकलेश। किसी जटिल विषय को समझने में शंका दूर होने से, मतलब कि जिस समय कोई विषय समझ नहीं आता तो बड़ा संकलेश पैदा होता है, बेचैन हो जाता है। लेकिन किसी के पास जा करके या स्वयं चिंतन करते करते जब समस्या का समाधान हो जाता है, बड़ा संतोष मिलता है। ऐसा प्राय करके देखा जाता है जो शोध प्रधान छात्र होते हैं, उनके गुरुओं के द्वारा ही समस्या उनके सामने रखी जाती है। और गुरुजन तो जानते हैं और उसी समय बता भी सकते हैं, लेकिन उनको कहते हैं ये ग्रंथ आपके पास, आप इनका अध्ययन करो और इनसे ढूंढो इसका समाधान क्या है। अब वो शब्दों की व्युत्पत्तियां हैं तो व्याकरण शास्त्र देखना पड़ेगा, दर्शन शास्त्र की गुत्थियां हैं तो दर्शन शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। यदि इतिहास की बातें हैं तो इतिहास के ग्रंथों को देखना पड़ेगा। अब वो अनेक ग्रंथों को देखता है, लेकिन ढूंढते ढूंढते जब उसका समाधान मिल जाता है तो बड़ा आत्मिक संतोष मिलता है कि मेरी मेहनत क्या होगी, सफल होगी। मेरा इतना समय जो है वो सारा निर्जरा में गया है, क्योंकि ये भी तो स्वाध्याय तप है। तो कहा जाता है कि इस प्रकार जटिल विषय को समझने से मतलब ये ज्ञान संबंधी असंकलेश समाधि पैदा होती है। मानो ज्ञान संबंधी कोई विपरीत शंका आदि आए भी तो उस समय अपना धैर्य बनाए रखना, उसमें विचलित नहीं होना। और उसके आगे दर्शन से संबंध में, सम्यक दर्शन के संबंध में, जब शंका कांक्षा एक तो आत्मा के अंदर है ही नहीं तो उस समय बड़ी समाधि का अनुभव करता है, साधना में मन लगा हुआ। लेकिन जब कोई शंका आ जाती है तो उस समय बेचैन भी हो जाता है, छटपटाता है। या जैसे जैसे समाधान में देर होती है तो उतनी बेचैनी बढ़ती जाती है। लेकिन धैर्य पूर्वक अपनी शंका का समाधान करने में लगा हुआ है, जब वो समाधान हो जाता है तो बड़ा अत्यंत मानसिक संतोष होता है। तो जी क्या है, दर्शन और संकलेश। तो ज्ञान दर्शन चारित्र में जब जब कहीं विपरीत भावनाएं आती हैं तो उस समय असमाधि पैदा होती है। उस समय अपने आप को संभाल करके रखना, संभाल करके रखेंगे तो संकलेश के कारणों से बच जाएंगे, नहीं संभालेंगे तो उतना ही कर्मों का बंध बढ़ता जाएगा। तो बताया जाता है कि भगवान के उपदेश के अनुसार ज्ञान दर्शन चारित्र में वैसे ही जैसा भगवान ने कहा उसी के अनुसार अपना
अपनी धारणाएं रखना, अपने विश्वास रखना, अपने चारित्र की आराधना करते रहना। तो ये सारे कारण क्या है? ऐसे वो आत्म समाधि के कारण है। और सम्यक दर्शन के होते हुए मन में जो आनंद का अनुभव होता है वही दर्शन असंक्लेश है। और चारित्र असंक्लेश अवस्थित एवं वर्धमान परिणामों में रहना, ये क्या है? चारित्र असंक्लेश है। क्रियमान परिणामों में संकलेश और बढ़ते हुए वर्धमान परिणामों में आत्मा को अपूर्व आनंद की अनुभूति होती है। तो ये 10-10 प्रकार का संकलेश और असंकलेश भगवान ने फरमाया। ये सारे सूत्र क्या है? चिंतन सूत्र हैं। इनमें देखें हम कहाँ पर हैं, हमें कहाँ जाना चाहिए। संकलेश के कारण है तो कहते हैं जैसे जहर को अमृत बनाया जाता है, और दुनिया में संसार में अमृत को जहर बनाने वाले भी हैं। तो हमारी साधना तो ऐसी होनी चाहिए जो जहर को भी अमृत बनाए। अमृत तो अमृत है ही, लेकिन जहर को, विष को भी हम अमृत बनाए, ऐसी अपने अंदर योग्यता होनी चाहिए। और ये योग्यता इस धर्म आराधना साधना से ही संभव है। इस मार्ग पर चलेंगे तो सारी योग्यता आएगी, और नहीं चलेंगे, उल्टे चलेंगे, तो इतना मधुर वातावरण जो मिला है उसका हम कोई लाभ नहीं उठा सकेंगे। तो इसलिए कहा जाता है इनका चिंतन करके अपनी आत्मा को आर ध्यान रौद्र ध्यान से निकाल करके धर्म ध्यान समाधि के वातावरण में अपने आप को ढालने का प्रयास करें। तो अब इसके आगे 10 प्रकार का बल। जैसे 25 बोल में छठा बोल आता है बल प्राण 10। 5 तो वही है, और 5 जो है वो दूसरे ढंग से कही। 10 भी है बले पनत्ते तन जहा, सो इंद्रिय बले जाओ खास इंद्रिय बले, नाण बले दंसन बले चरित बले तव बले वीर्य बले। 10 भी है बले पनत्ते, बल 10 प्रकार का। बल बल जो है शक्ति को कहा जाता है। तो ये 10 प्रकार का कहा है। तंजाहा जैसे सो इंद्रिय बले, श्रोत्र इंद्रिय बल, कानों में सुनने की शक्ति, शक्ति ज्यादा है तो दूर के शब्द बड़े आराम से सुन सकता है, और पास के शब्द कोई धीरे से बोलता है तो उसको भी बड़े आराम से सुन लेता है, क्योंकि श्रोत्र इंद्रिय बल प्राण पर्याप्त मात्रा में है। तो श्रोत्र इंद्रिय बल, चक्षुंद्रिय बल, जाव शव से चक्षु इंद्रिय बल, आंखों से देखने की शक्ति, आंखों में जो देखने की शक्ति है वो चक्षुंद्रिय बल है। घ्राण इंद्रिय बल, घ्राण इंद्रिय बल, नासिका के सूंघने की शक्ति। अब जिसकी शक्ति जितनी विशेष होगी, अनेक वस्तुएं हैं चूर्ण रूप में है, लेकिन उनको क्या कर लेता है? घ्राण इंद्रिय के बल से, गंध गुण के कारण से, किसकी गंध कैसी है, क्या क्या इसके अंदर मिला है, उस गंध से जान लेगा। तो जो घ्राण इंद्रिय बल वाला है वो इस बल से जाने। आगे जीव इंद्रिय बल है, जीवा इंद्रिय, रसना इंद्रिय बल, स्वाद लेने की शक्ति, स्वाद का अनुभव करना, इसके अंदर क्या क्या पड़ा है इनको जानना, ये जानने की शक्ति, रसना इंद्रिय बल, जीवा इंद्रिय बल। आगे फास इंद्रिय बल, स्पर्श इंद्रिय बल, स्पर्श के अनुसार किसी बात को जान लेना, जो उसका स्पर्श है, जो उसका स्पर्श है। आगे नाण बल, ज्ञान बल, ये आत्मा का जब ज्ञानावरणीय कर्म जितना ज्यादा क्षोभक्षम होगा उतनी ज्ञान की प्रबलता हो। कहा जाता है अतीत, भूतकाल का, भविष्य काल का, वर्तमान का, इन पदार्थों को अधिक से अधिक
मतलब कि इनको अच्छे ढंग से जानना, जिस शक्ति से जाना जाता है वह ज्ञान बल है। ज्ञानावली कर्म के क्षोभम से जो आत्मा को मिलता है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान, आगे केवल ज्ञान है। और जिसका ज्ञान जितना श्रेष्ठ होगा, जितना शक्तिशाली होगा, वह उतना ही उस संबंध में उन बातों को जानने में सक्षम होगा। ये ज्ञान की लब्धि एक तो क्षायक क्षमिक है और एक क्षायिक है। केवल ज्ञान की तो क्षायिक लब्धि, बाकी जो है क्षायक क्षमिक है। एक के अंदर जितनी शक्ति, जैसे ग्रहण शक्ति, धारणा शक्ति, तो कहा जाता है ग्रहण शक्ति जिसके अंदर जितनी होगी उतना ज्यादा ज्यादा ग्रहण कर सकेगा। अब कितने लोग ऐसे होते हैं, ग्रहण शक्ति तो होती है, धारणा शक्ति नहीं होती, याद तो कर लेते हैं और ज्यादा कर लिया और उसका रिवीजन परिवर्तन होती नहीं है, फिर भूल जाते हैं। मतलब धारणा शक्ति नहीं है। जिनके अंदर ग्रहण के साथ धारणा शक्ति भी है तो उनको ज्ञान ज्यादा है और परिवर्तन ज्यादा नहीं होती। लेकिन एक बार सीख लिया, सब दिमाग के अंदर है। मानो 6 महीने भी उसका रिवीजन ना करें तो वो भी वैसी की वैसी बनी रही, भूलेगा नहीं। तो ये सारा जो ग्रहण होता है, धारण होता है, ये ज्ञान बल के कारण से ही होता है। और स्वाध्याय करने से ये शक्ति बढ़ती है। और जो स्वाध्याय करते हैं ज्ञानी है, उनके विनय करने से भी ये शक्ति बढ़ती है। और जो ज्ञान प्राप्ति में जो सहयोग देते हैं उनका भी ज्ञानावली कर्म का क्षोभम बढ़ता है, जिसके कारण से ज्ञान बल बढ़ता है आत्मा का। आगे दर्शन बल है। सम्यक दर्शन की निर्मलता ही दर्शन बल है। एक की इतनी आस्था दृढ़ है, कितने विपरीत वातावरण क्यों ना आ जाए, लेकिन वह घबराता नहीं है, अपनी धारणा से विचलित नहीं होता। तो ये दर्शन बल से अतीन्द्रिय एवं अगम्य पदार्थों को भी प्रत्यक्ष किया जाता है। एक तो दर्शन बल वह है जो दर्शनावली कर्म के कारण से मिलता है। दर्शनावली चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। और एक दर्शन बल है, वो श्रद्धा, जिसका संबंध श्रद्धा से है और जिसका संबंध दर्शन मोनि कर्म के क्षोभम से है। तो जहाँ पर ज्ञान दर्शन चारित्र लिया है, तो दर्शन से हम उसको दोनों को ले सकते हैं। मतलब कि दर्शनावली कर्म के क्षोभम वाला जो चक्षु दर्शन आदि है, और दूसरा दर्शन मोनि कर्म के क्षोभम से क्षय से प्राप्त होने वाला जो श्रद्धा से संबंधित है, क्षौक्षामिक औपशामिक क्षायिक संबंधी से, वो भी दर्शन बल इसमें ग्रहण किया जा सकता है। तो आगे चारित्र बल है। इस बल के द्वारा सभी संगों का त्याग कर जीव अनंत अनाबाद एकांतिक आत्म बल और आत्मानंद को प्राप्त कर सकता है। चारित्र बल कहा जाता है, जो जिसके पास बल होगा वह ही चारित्र का सम्यक प्रकार से पालन कर सकेगा। जिसके पास ये बल नहीं है, चारित्र बल नहीं है, ये क्षमता क्षोभम का नहीं है, तो उसके लिए चारित्र पालन करना भी क्या होगा, संभव नहीं होगा। यहाँ पर एक प्रसंग दिया जाता है, ये कथानक काल्पनिक है, ऐसा इसको सुनते ही पता चल जाता है, लेकिन सीखा जा सकता है। कहते हैं कौवे और राजहंस में आपस में बहस हो गई। कौवा कहने लगा, लोग कितने मूर्ख हैं, राजहंस के तो सारे गुण गाते हैं और मेरी सारी निंदा करते हैं। मैं भी तो उड़ना जानता हूँ, राजहंस भी उड़ सकता है, इसमें क्या विशेषता है। लेकिन उस नासमझ को पता नहीं, जो राजहंस की विशेषता है वो उसके साथ है, आप कौवे के पास नहीं। और कौवे का भोजन कैसा है और राजहंस का भोजन क्या है, कैसा है, जिसके अंदर सुच्चे मोती भी होते हैं। तो कहा जाता है, कौवा कह रहा कि चलो हमारी प्रतियोगिता देखते हैं कौन ज्यादा उड़ता है। और दोनों ने उड़ना शुरू किया और कुछ दूरी पर जाकर के कौवे को सांस चढ़ गई। कहने लगा, भाई थोड़ा रुक जा, मैं थोड़ा विश्राम कर लूं।
तो राजहंस कहने लगा, क्यों थक गए? कहते हैं, हाँ। कहते हैं, भाई अभी तो मेरी तो शुरुआत हुई। मेरे अंदर कुदरत का, मतलब के सिद्धांत दृष्टि से हम कह सकते हैं कि वीर्यांतराय कर्म का क्षोभशम ऐसा है। और व्यवहार से, व्यवहारिक जगत के अनुसार कुदरत से मेरे को ऐसी शक्ति मिली है। यदि मैं थक भी जाऊं ना, तो मैं कितने योजन तक बिना खाए पिए प्यासा भी इतना उड़ सकता हूँ। मतलब जिसका क्षोभशम बल कम है, वो चारित्र के क्षेत्र में इतना आगे नहीं चल सकता। और जिसका क्षोभशम बल ज्यादा होगा, उसके लिए चारित्र पालन करना भी उतना ही आसान होगा। ये भी बात है, मानो जिनका है वो तो है, जिनका नहीं है वो क्या करे? कहते हैं, वो अभ्यास करे। जितना अभ्यास करेंगे, ये कर्म उतने ही संवर भी होगा, निर्जरा भी होगी। और उसके कारण से आत्मबल बढ़ता ही जाएगा। कहा जाता है, पहली श्रेणी में बच्चा जाता है तो उसको क्या आता है, लेकिन अध्यापकों के कठोर अनुशासन में रह करके वो मेहनत करता है, तो एक दिन बढ़ते बढ़ते कहाँ से कहाँ पर पहुंच सकता है। तो ये साधना जो है अभ्यास की है। जितना अभ्यास करेंगे, प्रमाद को छोड़ेंगे, जितनी शक्ति है उसके अनुसार हम ज्यादा से ज्यादा करें। जितना करेंगे उतना हम अपने लक्ष्य की ओर आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस प्रकार ये चारित्र का बल। आगे तप बले, तपोबल, तपस्या का बल। एक तो तपस्या का, किसी ने बहुत तपस्या किया, कहते इसके पास तपस्या का बल बहुत है। एक बल वह है वीर्यांतराय कर्म के क्षोभशम से जो मिला है, जिसके कारण से वो तपस्या बहुत कर सकता है। 12 प्रकार की तपस्या है। कितने व्यक्ति तो ऐसे हैं कि वो सभी प्रकार की तपस्या कर सकते हैं, लेकिन सारे ऐसे नहीं होते। कोई अनशन आदि के अंदर आगे है, कोई अनोद्री के आगे, कोई भिक्षाचरी, कोई रस परित्याग, काय क्लेश, प्रतिसंलिप्तता, प्रायश्चित, बीने, भियावृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान, व्युत्सर्ग। मानो एक दो तपस्याओं में भी आगे है, तो वो भी किसी प्रकार से नुकसान में नहीं रहेगा। क्योंकि दुनिया के अंदर बिजनेस कितने हैं, लेकिन एक बिजनेस में भी जिसके पैर टिक जाए तो वो कभी भूखा नहीं मरता, वो बहुत कुछ कमा लेता है। इसी प्रकार मानो 12 वाले तो बहुत ही आगे हैं। ये एक दो तपस्याओं के अंदर भी साधक की गति है, तो वह उस साधना के द्वारा बहुत कुछ कर सकता है। कर्मों के बंधनों को काट करके अपनी आत्मा को मोक्ष मार्ग में आगे से आगे बढ़ा सकता है। तो इसलिए कहा है कि तप बल, तपस्या करने से तप का बल भी बढ़ जाता है, व्यक्ति की शक्तियां बढ़ जाती हैं, जो नाना प्रकार की लब्धियां भी हो सकती हैं। आत्मा का क्षोभशम बल भी उसी के अंदर है। आगे वीर्य बल है, वीर्य बल है आत्मा का बल। और जो वीर्य बल है, कहते हैं बाहुबली जी 1 साल तक जिस शक्ति के आधार से खड़े रहे थे बिना हिले झूले, वो कौन सा बल था? वह काय बल था, जो वीर्यांतराय कर्म के क्षोभशम से उनको प्राप्त था। एक व्यक्ति घंटों लगातार शास्त्र स्वाध्याय बोल बोल के कर सकता है, तो किसके कारण? ये वाक बल। और एक मन के द्वारा घंटों कितने समय तक अनुप्रेक्षा में लगा रहता है, जरा भी उसको बेचैनी नहीं होती, तो ये कौन सा बल है? जो मनोबल। तो कहा जाता है जो नाना प्रकार के जो बल आत्मा को मिले हैं, ये सारे किसके अंदर आएंगे? वीर्य बल। जिसके कारण से साधक ज्यादा से ज्यादा साधना कर सकता है। दुनिया के अंदर है तो दुनिया के काम करेगा, दुनिया के काम तो कर्म बंधन के ही होते हैं। मोक्ष मार्ग में तो उनका महत्व नहीं है, जहां पर तो उन्हीं का महत्व है, उन कार्यों का जिनसे संवर और निर्जरा होती है, जिनमें ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना की जाती है। तब बिना वीर्य बल से जो संभव नहीं है। तो जो वीर्य बल 10वां है, 5 इंद्रियों के आगे। आगे 5 जो है ज्ञान दर्शन चारित्र, और चारित्र तप और वीर्य बल, इस प्रकार 10 प्रकार का बल।
कहते हैं इस बल तपोबल के सहारे से जीव अनेक भवों के अर्जित निकाचित कर्म ग्रंथियों को भी जड़ों से उखाड़ देता है। वीर्य बल मानसिक वाचिक कायिक आत्मिक बल को वीर्य बल कहते हैं। इस बल से सभी प्रकार की शुभ क्रियाएं की जा सकती हैं। मतलब जिसके अंदर जो बल होगा वो कार्य करते समय थकावट का अनुभव नहीं करेगा, उसका मन में अरति भाव नहीं होगा, आगे से आगे बढ़ता जाएगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो जाएगा। अब भाषा के संबंध में है 10 प्रकार की सत्य भाषा, 10 प्रकार की मृषा भाषा, 10 प्रकार की मिश्र भाषा। तो इनके संबंध में सोमवार को जैसे अवसर होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्यण, नमो उवधायण, नमो लोई सुसाहुण, केशो पंच, नमो कारो सब पावपनासनो, मंगलानंत संदेशी परमं हवै मंगलम। श्री चतार मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली मनतो धम्मो मंगलम। चतारी लोगोत्तमा, अरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली मनतो धम्मो लोगोत्तमो। चतारी शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पुनातं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे सुख करने, दुख हरने, मंगल करने और शरणा नहीं कोय। जो भाव प्राणी आज करे, अक्षय अमर पद। सबको यथा योग्य वंदना, सुख साता।